भक्त विजय और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। जब ठाकुर जी ने स्वयं अपने भक्त का कर्ज चुकाया। विजया एक गरीब ग्वालिन थी, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती चीज उनके ठाकुर जी थे। वह नित्य प्रति भगवान को स्नान कराती, उन्हें भोग लगाती, उनकी सेवा करती। ठाकुर जी के लिए उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। गांव में सभी लोग उनकी भक्ति को जानते थे, लेकिन कुछ लोगों को उनकी भगवान के प्रति यह श्रद्धा समझ नहीं आती थी। एक दिन विजया के पास गौशाला में चारे का अभाव हो गया। गांव में अकाल जैसी स्थिति थी और चारा महंगा हो गया था। उनके पास अपने पशुओं को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। गांव के साहूकारों से उधार लेना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन वे बहुत ही निर्दयी और कठोर थे। जब साहूकार ने विजया को ऋण दिया, हार कर विजया गांव के सबसे अमीर साहूकार के पास गई और उसके हाथ जोड़कर बोली, मुझे कुछ चारा और अनाज उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही चुका दूंगी। साहूकार को मालूम था विजया गरीब थी। उसने व्यंग से कहा, तू कैसे चुकाएगी, तेरे पास तो कोई परिवार भी नहीं है। विजया ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ठाकुर जी है ना, मेरा परिवार, मेरा कर्ज वो चुका देंगे। साहूकार हंसने लगा, परंतु उसने ऋण दे दिया और कहा, ठीक है, अगर ठाकुर जी तेरा कर्ज चुका देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ महीनों के बाद साहूकार को लगा कि अब विजय से ऋण वापस लेना चाहिए। एक दिन वह सुबह सुबह विजय के घर गया और बोला, विजय, अब समय आ गया है कि तू अपना ऋण चुका दे। विजय जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे ठाकुर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर तेरे ठाकुर जी तेरा कर्ज चुकाएंगे तो मैं खुद आकर उनसे ले लूंगा। विजय ने सिर झुका लिया और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, आप ही मेरी लाज बचाइए। अगले दिन सुबह होते ही साहूकार के द्वार पर एक सुंदर बालक आया। वह पीले वस्त्र पहने हुए था, उसके सिर पर मोर मुकुट था, उसका चेहरा तेजोमय था। उसने साहूकार से कहा, मैं विजया के ठाकुर जी का दूत हूँ, यह लो तुम्हारा ऋण। साहूकार आश्चर्य से बालक को देखने लगा। बालक ने एक सोने का सिक्का साहूकार को दिया और कहा, यह तुम्हारे ऋण से भी अधिक मूल्यवान है। अब विजया का कोई कर्ज बाकी नहीं है। साहूकार वह सिक्का देखकर हैरान रह गया। वह जानता था कि विजय के पास ऐसा कोई धन नहीं है। उसने जल्दी से सोने के सिक्के को उठाया और देखा, उस पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित था। साहूकार तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसने जल्दी से बाहर आकर उस बालक को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भागते भागते विजय के घर पहुंचा और कहा, विजय, यह बालक कौन था? विजया समझ गई कि यह स्वयं श्री कृष्ण की लीला है। वह प्रसन्नता से बोली, वह मेरे ठाकुर जी थे। मैंने कहा था ना कि मेरे ठाकुर जी स्वयं मेरा कर्ज चुका देंगे। साहूकार के आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत भगवान की क्षमा मांगी और कहा, अब मैं भी तुम्हारे ठाकुर जी की भक्ति करूंगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्त को संकट में नहीं छोड़ते। सच्ची भक्ति करने वाले को संसार के बंधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा और प्रेम से की गई प्रार्थना अवश्य ही भगवान तक पहुंचती है। जब तक प्रेम और भक्ति सच्ची हो, तब तक श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जय श्री कृष्ण।